मुझसे हजारों सवाल पूछे जाते हैं कि आप हमें डाइट बताएं कि जिससे हम प्रेग्नेंट हो जाएं। जी हाँ, ऐसी डाइट और ऐसी डाइट टिप्स मैं बहुत सारी वीडियोस के द्वारा आप सभी के साथ शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन आज कुछ अमेजिंग टिप्स बताने वाली हूँ जो बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है। उसमें आपको फेलियर नहीं मिलेगा, डेफिनेटली आपको सक्सेस मिलेगा। हेलो एंड वेलकम अगेन टू यूट्यूब सहेली चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पर हम डाइट एंड लाइफस्टाइल आइडियाज की बात करते हैं कि कंसीव करने के लिए नेचुरल तरीका क्या है। बिल्कुल नेचुरल तरीका, क्योंकि आज की दुनिया में आर्टिफिशियलिटी और हम मैकेनिकल लाइफ में बहुत ज्यादा पड़ गए हैं। सो ऐसी ही कुछ अमेजिंग आइडियाज आज लेकर आई हूँ जो कि बहुत ज्यादा सक्सेस हैं। हमारे जितने भी हमने पेशेंट्स देखे हैं, जितने भी हमारे यूट्यूब पे फॉलोअर्स हैं, उनमें से बहुत ज्यादा लोगों ने इन तरीकों से लाभ उठाया है एंड ये बहुत ज्यादा अच्छा सक्सेस रेट देता है। इसलिए ये आइडिया आप जरूर अपनाएं। डाइट टिप्स हमेशा फायदा देती है, क्योंकि डाइट आपको नरिश करेगा। आप अच्छी चीज खाओगे, आप नरिश होगे, लेकिन सही मात्रा में, सही समय पर, बॉडी के अकॉर्डिंग उसको लेना होता है। सो आज मैं 3 अमेजिंग ड्राई फ्रूट्स के बारे में बताने वाली हूँ और वो कैसे कैसे आपको फायदा पहुंचाएंगे ये भी समझ लें, ताकि आपके पास एक मोटिवेशन रहे कि यस, ये शरीर में ये फायदा देता है और डेफिनेटली मैं ठीक हो जाऊंगी। सो फ्रेंड्स, अखरोट, अंजीर और बादाम, आलमंड्स, ये तीनों ही चीजें बेहतरीन होती है। हम सभी जानते हैं कि ड्राई फ्रूट्स तो बहुत अच्छी चीज होती है। बहुत अच्छी चीजों की लिस्ट तो बहुत लंबी है, लेकिन बेबी कंसीव करने के लिए ड्राई फ्रूट्स में से अगर हम चुनते हैं तो कौन सी चीजों को हम प्रायोरिटी देंगे, तो मैं प्रायोरिटी दूंगी अखरोट, अंजीर और बादाम, इन 3 चीजों को। क्यों? इन्हीं को क्यों? तो आइए इनके क्वालिटीज देखते हैं। आलमंड्स की हम अगर बात करते हैं तो ये एग क्वालिटी इंप्रूव करता है, क्योंकि इसमें गुड क्वालिटी फैट होता है, बहुत सारे मिनरल्स होते हैं। तो ये एग की डेवलपमेंट में जरूरी जो बेसिक न्यूट्रिएंट्स होते हैं वो सप्लाई करता है आपकी बॉडी को, तो एग डेवलपमेंट अच्छा होता है। वॉलनट्स के अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड्स होते हैं, तो एक तो ये हार्मोन्स बैलेंस रखने में हेल्प करता है, बॉडी को हार्मोन प्रॉपर बनाने में हेल्प करता है। दूसरा, गुड फैट आपके सर्वाइकल म्यूकस, आपके ओव्यूलेशन को रेगुलर करते हैं, प्लस एग की क्वालिटी को भी इंप्रूव करने में हेल्प करता है। तो ये सर्वाइकल फ्लूइड, ओव्यूलेशन की रेगुलरिटीज, मेंस्ट्रुअल साइकिल की रेगुलरिटीज को दूर करने में हेल्पफुल होता है। अब बात करते हैं अंजीर की। तो अंजीर एक तरह से हम समझे कि जैसा अंजीर का पेड़ पे लगता है, अंजीर का शेप होता है बिल्कुल बॉम्ब के जैसा, वैसे ही ये फॉर्म है न्यूट्रिशन का। क्योंकि कौन सा ऐसा न्यूट्रिएंट है जो अंजीर में नहीं है, ये ढूंढना मुश्किल है। बहुत सारे मिनरल्स एंड बहुत सारे विटामिन अंजीर के अंदर पाए जाते हैं। जो आपकी एग की पुअर क्वालिटी भी है, पीरियड ठीक से नहीं आ रहा, कमजोरी बनी हुई है, किस चीज में, इनफर्टिलिटी की कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें अंजीर फायदा नहीं पहुंचा था, तो इन तीनों चीजों को आपको यूज करना चाहिए। ये बहुत ही जबरदस्त चीजें हैं। अब कैसे कैसे यूज करें, ये तरीका बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि गलती अक्सर आप लोगों से यही हो जाती है कि कई लोग सोचते हैं कि गर्मी है, गर्मी में तो ये ड्राई फ्रूट्स बता रही है, गर्मी में कौन ड्राई फ्रूट्स खाता है। जी हाँ, ये आपका भ्रम है। गर्मी में भी आप ड्राई फ्रूट्स खा सकते हो। ड्राई फ्रूट्स के अंदर पित्त कारक कुछ चीजें होती हैं। अब जैसे कुछ एसिड्स होते हैं जो कि आपको ब्लोटिंग करेंगे अगर आपने उनको सूखा सूखा खा लिया, ड्राइड फॉर्म में खा लिया, जैसे कि आलमंड्स लिए और उनको डायरेक्टली खा लिया। अब इस तरीके से तो आलमंड्स आपको फायदा तो नहीं करेगा। तो ऐसे में क्या करना है आपको, तो एक तो मात्रा निर्धारित करें कि एक दिन में आपको 2 अखरोट खाने हैं, कम से कम की मात्रा में बता रही हूँ, जो कि आप नियमित यूज कर सकते हैं, आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसके अलावा 1 या 2 अंजीर आप ले सकते हैं। अगर आपको खाया जाता है पर आपसे खा पाते हो, कैपेसिटी है, तो आप 2 भी हो सकते हो। अदरवाइज एटलीस्ट 1 फिग यू हैव टू यूज एवरी डे। 4 से 5 आलमंड्स, ये रोज की मात्रा है, हर दिन आपको इन्हें यूज करना है। तो क्या करना है, बादाम, अखरोट को आपको एक पॉट में भिगोना है और अंजीर को दूसरे पॉट में। कोई भी मिट्टी का बर्तन आप ले सकते हो या फिर स्टील का, कांच का, कोई भी सुविधाजनक बर्तन आप ले सकते हैं। तांबे के पॉट्स नहीं लेने हैं आपको। तो आपको इन्हें सोक करना है। आलमंड्स एंड वॉलनट्स को एक साथ और अंजीर को अलग क्यों बोला, क्योंकि अंजीर को जब आप भिगोते हैं तो भीगने के बाद जो उसका पानी होता है, जिस पानी में अंजीर को आपने भिगोया है वो भी यूजफुल होता है, उसे फेंका नहीं जाता। उसे आप पी सकते हैं स्मूदी में, नींबू पानी में, किसी भी चीज में आप यूज ले सकते हैं। इसका उल्टा है कि अखरोट और बादाम जिसमें भिगोया उसमें एसिड कंटेंट आ जाता है, वो पानी आपको फेंकना होता है। तो अखरोट जल्दी भीग जाता है। आप चाहे तो अखरोट को देर से भी भिगा सकते हैं, दिन में किसी और समय अखरोट भिगा कर खा सकते हैं। 2 से 3 घंटे में आराम से आप अखरोट को सोक करके खा सकते हैं। आलमंड्स को खाने से पहले उसका छिलका उतारना जरूरी है। चाहे आप आलमंड को पीस के खा रहे हैं, चाहे उसका मिल्क प्रिपेयर करके यूज ले रहे हैं, जैसे भी यूज लें, आलमंड्स को यूज लेने से पहले उसका छिलका उतारे बिना यूज न लें।
क्योंकि छिलका आपको फायदा नहीं देगा। तो इस तरीके से इनको यूज करना। अब इन तीनों चीजों को ग्राइंड करके पेस्ट बना के मिल्क में ऐड करके ले सकते हैं, वो भी चलेगा, या फिर स्मूदी प्रिपेयर कर सकते हैं इसमें थोड़ा सा डेट्स या थोड़ा सा ओट्स डाल के। लेकिन इन 3 चीजों को आपको हर दिन खाना है। टाइम लिमिट मैं नहीं दे रही हूँ। अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम खा सकते हैं तो ये बहुत अच्छी चीज है, लेकिन अगर आप ब्रेकफास्ट टाइम नहीं खा सकते हैं तो आप इसे कैरी करके दिन में अपने साथ ऑफिस कैरी कर सकते हैं, मिड मील में खा सकते हैं आप इसको। अर्ली मॉर्निंग अगर खा सकते हैं तो अर्ली मॉर्निंग इसे खा लीजिए। तो ये तीनों चीजें आपको जरूर खानी चाहिए जब आप बेबी प्लानिंग कर रहे हैं, एक अच्छी हेल्दी प्रेगनेंसी के लिए, अच्छी संतान के लिए, क्योंकि ये आपके हार्मोन, एग की क्वालिटी, आपके बॉडी की स्ट्रेंथ, इन सब को फायदा पहुंच जाता है। आशा है ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।